और अच्छा, आज के वार्ता का क्या है विशेष वार्ता चल रहा है भाई साहब? अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं पंच नारायण राय, स्वतंत्र नारायण मंच के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य एवं इस मेले के संयोजक। तो आज किस विषय पर प्रेस वार्ता माध्यम से हो रहा है बताएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस 25 सितंबर के अवसर पर आयोजित हो रहे बृहद रोजगार मेला, किसान मेला और स्वास्थ्य शिविर के बारे में प्रेस वार्ता। तो मेला कब से कब तक लगने वाला है? ये 25 सितंबर को भी लगेगा और उसी दिन काम करेंगे। तो उसमें क्या क्या आयोजन होने वाला है इस मेले में? इसमें रोजगार मेला है, इसमें बाहर से कंपनियाँ हैं, इसके बारे में रोजगार मेला बताएगा। और उसके बाद जो है स्वास्थ्य मेला लगेगा, जिसमें स्थानीय लोग जो भी चाहते हैं स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, फ्री में मेडिकल दवाइयाँ मिलेंगी। दूसरा दिन जो है कृषि विभाग से भी लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, किसानों को कृषि के बारे में बेहद जानकारी देंगे और क्या क्या नई योजनाएं हैं उसके बारे में भी अवगत कराएंगे। सर, ये देखने को मिलता है पिछले कई सालों से 25 सितंबर को आयोजन का रोजगार मेले का, उसमें युवाओं को रोजगार दिया जाता है। क्या वो युवा रोजगार कर रहे हैं? नहीं, उसमें उसकी सूचना विभाग यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे काम करते हैं। उनको नौकरियां दी जाती हैं, क्या आज भी बच्चे नौकरी कर रहे हैं? इसका डाटा तो हमारे तो इस बार का रोजगार मेले में क्या इस बार भी युवाओं को रोजगार दी जाएगी? रोजगार की जो कंपनियाँ आती हैं बाहर से, जो उसमें से जो लोग भी उसके लिए पात्र होते हैं उनको रोजगार मिलता है। अब ये उनके ऊपर है जो रोजगार में काम करते हैं, उसका फीडबैक संबंधित विभाग ही देते हैं। तो उसमें कैसे कैसे युवाओं को रोजगार दिया जाता है? उसका ITI के है, डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग के है, जो भी है साथ अभ्यर्थी वो अपने स्तर पर प्रयास करते हैं, जो मिलता है कंपनियाँ अपने अनुसार जो उनकी डिमांड होती है उसको मिलता है। और क्या क्या विषय आते हैं इस रोजगार मेले में? स्वास्थ्य मेले के बारे में बताया, स्वास्थ्य चेकअप के बारे में बताया, स्वास्थ्य शिविर भी लगता है, किसान मेला बताया किसानों को फायदे के लिए। तो उसमें किसानों के लिए क्या क्या जानकारियाँ दी जाती है और क्या क्या लाभ दिया जाता है? किसानों के लिए जैसे अगर बीज वितरण किया जाता है, प्लस नई योजनाएँ क्या क्या आई हैं, सोलर पंप या जो भी चीज़ें हैं किस प्रकार से उसको प्राप्त कर सकते हैं। और किसानों को जो सरकारी लाभ मिलना चाहिए या मिलता है वो भी आपके स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से दिलवाया जाता है? नहीं, स्वदेशी जागरण मंच जो भी किसान भाई आ रहे हैं उनको जो भी नई योजनाएँ चालू हैं उनके बारे में बताया जाता है। बाकी उसके बाद की कार्रवाई को जो संबंधित विभाग द्वारा। अपना परिचय दें। मंगलदेव चौबे, कार्यकर्ता स्वदेशी जागरण मंच। तो इस बार जो 25 सितंबर से रोजगार मेला लगने वाला है उसमें क्या क्या आपके माध्यम से उसमें 25 सितंबर से नहीं लगने वाला है। 25 सितंबर को प्रत्येक वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के अवसर पे, चूँकि केंद्र की स्थापना भी उसी अवसर पे हुई थी और प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम भी होता है, इस बार भी बृहद रोजगार मेला का आयोजन वहाँ किया गया है, जिसके निमित्त विभिन्न कंपनियां वहां आने वाली है। अभी रोजगार विभाग के ही अपने अधिकारी बैठे हैं, सभी कंपनियों का सारा विषय आप सभी के सामने वो रखेंगे, एक बार उनसे बातचीत हो जाएगी। धन्यवाद। अपना परिचय दें। मैं परमानंद सिंह यादव, सेवायोजन अधिकारी के प्रतिनिधि तौर पर यहाँ सम्मिलित हैं। जैसा कि सर के सहयोग से हम हमेशा प्रति वर्ष रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। प्रतिष्ठित कंपनियां अपनी सेवा शर्तों के आधार पर बच्चों का चयन करती हैं, बच्चों का प्लेसमेंट भी होता है, बच्चों का फीडबैक भी हम लोग लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहां निगेटिव चीज़ें हैं। होता क्या है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डाउन होता है, उसके लिए भी हमारे वर्तमान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना, काउंसलिंग करना, प्री काउंसलिंग करना, इस तरह से उनको मोटिवेट करके, उनको समझा करके हम लोग उनका प्लेसमेंट कराते हैं और उसका फीडबैक भी लेते हैं। तो जो रोजगार प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को कार्यक्रम में दिया जाता है, क्या वो बच्चे रोजगार या नौकरी कर रहे हैं? आज भी बच्चे नौकरी कर रहे हैं, उनका फीडबैक भी हमको मिलता है। जो बच्चे ड्रॉप आउट या बाहर चले गए हैं वो बच्चे बतलाते नहीं हैं। लगभग में 50% बच्चों को सही गाइडलाइन न मिलने की वजह से वो बच्चे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उनके लिए भी
उनका चयन के उपरांत हमारे यहाँ काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उनको भविष्य के दृष्टिगत सारी चीज़ों को समझाते हैं, मोटिवेशन होता है और बच्चे तैयार हो जाते हैं। उनका रिकॉर्ड हम अपने पास रखते हैं और उनको उस कंपनी में भेजा जाता है। तो रोजगार मेला के माध्यम से और क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? रोजगार मेला वर्तमान सरकार की बहुत ही उत्तम पहल है। इसके माध्यम से तमाम तरह की स्किल का डेवलपमेंट संबंधी भी योजनाएं चल रही हैं, स्वतः रोजगार से संबंधित भी योजनाएं चल रही हैं और कौशल विकास से भी संबंधित चल रही हैं। यहाँ अनपढ़ से लेकर के पढ़े लिखे लोगों तक के लिए रोजगार है। वर्तमान समय में जानकारी के अभाव में वर्तमान युवा सेवायोजन विभाग से संपर्क में बहुत कम है। हमारे यहाँ ऑनलाइन पोर्टल से सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सारी सेवाएं उपलब्ध हैं, यहाँ तक कि विदेशों में रोजगार की भी सेवाएं उपलब्ध हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया क्या है? आवेदन की सारी प्रक्रिया ई-गवर्नेंस के अंतर्गत ऑनलाइन कर दी गई है। सारी भर्तियाँ जो हैं हमारे पोर्टल पे उपलब्ध हैं। बच्चे पंजीकरण हमारे यहाँ कराते हैं, कराने के उपरांत अपने आईडी पासवर्ड का प्रयोग करते हुए जॉब अप्लाई करते हैं। कंपनियां शॉर्ट लिस्टेड लोगों का इंटरव्यू कराती हैं। जॉब कैंपस प्लेसमेंट भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ITI वगैरह में हम लोग कराते हैं, जिनके माध्यम से बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। तो आवेदन का कोई शुल्क भी लिया जाता है या निःशुल्क होता है? सेवायोजन विभाग की सभी सेवाएं, यहाँ तक कि रोजगार मेला में भी प्रतिभाग से संबंधित सारी सेवाएं निःशुल्क है। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। और जो बच्चों को बाहर भेजा जाता है सर्विस नौकरी करने के लिए, उन लोगों को शुल्क लिया जाता है या वो भी निःशुल्क है? सारी सेवाएं निःशुल्क हैं। इस तरह की कहीं से भी कोई शिकायत मिलती है कि कहीं से कोई शुल्क लिया जा रहा है, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। इसकी कोई अवधि है? हाँ, संबंधित कंपनी एक समय देती हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सी कंपनियों के HR आते हैं और ज्वाइन करने का एक निश्चित समय होता है। अक्सर बच्चे डिसीजन लेने में समय को ओवरलुक कर देते हैं और बाद में वो सीटें किसी अन्य पहले से बच्चे आए हुए बच्चों से भर जाती हैं, लिहाजा फिर उनको ब्रेक लगता है। फिर जब डिमांड होती है तब उनको हम लोग प्लेसमेंट करते हैं। तो उसमें अवधि इसकी कब से स्टार्ट हो रही है? जैसे सारे कंपनियों का एक टारगेट होता है 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन के अंतर्गत उनको ज्वाइन करना होता है। एक कंपनी के लिए 8-10 HR, 15 HR काम करते हैं। अगर हमारे यहाँ बच्चे उसमें थोड़ा सा स्लो होते हैं, अगर समय अंतर्गत ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वो समय बीत जाने के बाद वो कंपनियाँ अन्य HR के माध्यम से उनको पूरी कर लेती है। ये टेक्निकल दिक्कत आती है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी बच्चे को अगर कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है, सेवायोजन पोर्टल पे वो सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं, हम लोग के पास भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ प्लेसमेंट सेल है, वहाँ आकर के बच्चे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, उनकी योग्यता अनुसार और कंपनियों की सेवा शर्तों के अनुसार उनको रोजगार उपलब्ध है। ठीक है सर, ये तो आपने युवा के बारे में बताया, बच्चों के बारे में बताया। अब थोड़ा सा आप स्वास्थ्य के बारे में बताइए कि स्वास्थ्य का शिविर कैसे लग रहा है? स्वास्थ्य शिविर सर लोग के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर सहयोग और किसान मेला सर बतलाएंगे। स्वास्थ्य के बारे में बताएं सर, स्वास्थ्य शिविर कैसे लगता है? स्वास्थ्य सेवा के बारे में ठीक जो CMO के माध्यम से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको वहाँ पर बुलाया जाता है। बाहर से भी कुछ डॉक्टर बुलाए जाते हैं, उनके द्वारा जो भी लोग रोगी हैं या कुछ स्वास्थ्य को चेक कराना चाहते हैं, आई कैम्प भी लगाया जाता है, जिसमें जो लोग अपना आँख का टेस्ट कराना चाहते हैं टेस्ट कराते हैं। ये सारी चीज़ें जो है स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किया जाता है। उसमें केवल हम लोग फैसिलिटेट कर देते हैं कि ये लोग आए, और इसीलिए प्रेस वार्ता की जा रही है कि ताकि आप लोगों के माध्यम से समाज में प्रचार प्रसारित हो, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फायदा हो। आपने देखा आज चंद्रावली रिपोर्टर में आज आज स्वदेशी जागरण मंच का पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी अवसर पर कई आयोजन होने वाले हैं रोजगार मेला, उसके बारे में अधिकारियों ने जानकारी दी। खबर है बलिया से राजेश महाजन खास रिपोर्ट।